क्लास 12 चैप्टर 5 सांतत्य अवकलनीयता। ये अच्छा चैप्टर है। देखो, सांतत्य तो आप लोग निकाल सकते हो बहुत ही जल्दी। जो भी आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हो नंबर्स, अगर आपको उस पर कहीं सांतत्य की ज़रूरत पड़ती है निकालने की, तो सिंपल सी है। एक बार आप फलन में अपने रख दीजिए, एक बार LHL लिमिट और एक बार RHL लिमिट। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो लीजिए कॉन्टिन्यूअस, यानी ये सांतत्य। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट सिद्ध कीजिए कि फलन f 5x-3 x बराबर 0 x बराबर -3 तथा x 5 पर संतत है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन f(x) मैंने अपना लिखा, 0 पर f0 करके निकाल ली। LHL में 0 यहाँ मान लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x). अगर हम यहाँ पर x जब 0 रख देंगे तो 0 और 5 का गुणा क्या होगा? 0, क्या आएगा? -3। सेम प्रोसेस RHL, x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) -3। देखो, यहाँ पर भी अगर आप 0 रखेंगे तो -3 आएगा। फलन में रखा तो -3, तीनों इक्वल आ रहे हैं तथा फलन कैसा है? 0 पर संतत है। सेम प्रोसेस हम -3 के लिए क्या करेंगे? तो देखो, LHL लिमिट ली, RHL लिमिट ली, इसके बाद तीनों वैल्यू कैसी आई हैं? सेम आई हैं। फलन आपका कैसा हुआ? संतत। x = 5 पर भी निकाला, सेम प्रोसेस निकल करके आई है। LHL लिमिट ले ली, RHL लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है x बराबर 3 पर फलन f(x) = 2x² - 1 के लिए सांतत्य की जांच कीजिए। तो f3 निकालेंगे पहले, तो 17 निकल के आया। LHL में क्या करते हैं? जो भी नंबर दिया होगा उसके माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो आंसर यही आएगा। RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस 2x² - 1। सॉल्व किया, वही सब कुछ निकल करके आया। अब देखो, माना p कोई वास्तविक संख्या मैंने यहाँ पर ले ली, x बराबर p हमने रखा फलन में, f p = p - 5 हुआ। फिर LHL निकाला और RHL निकाला, ये सेम निकल गया है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, LHL = RHL = FP = P - 5। तो जितने भी x के मान होंगे रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? इसमें प्लस और माइनस सभी संख्याएं होती, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, परमेय हो अपरमेय, सभी क्या होती है? वास्तविक संख्या, यानी जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब केवल कौन नहीं होगा उसमें? 5 को छोड़ करके सभी मानों पर फलन कैसा आपका है? संतत। अब सेकंड में 1/x - 5, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, 5 नहीं रख सकते कि कोई वास्तविक संख्या है, लेकिन f(k) = 1/k - 5 लिमिट x टेंड्स टू k माइनस कब कर रखे? LHL में, वही चीज़ आई। RHL में रखा, वही चीज़। तो क्या कहोगे? 5 के अलावा सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन कैसा आपका है? संतत। x² - 25, अगर यहाँ -5 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो फलन का माना कि कोई एक वास्तविक संख्या, वहाँ p माना था, यहाँ k मान लिया, परंतु k ≠ -5, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। k = -5 के सही वास्तविक मानों के लिए फलन कैसा है? संतत है। मॉड में 2 कंडीशन हो जाए, 3 कंडीशन बनती है। देखो कैसे, अगर हम 5 - x करें, एक कहानी बता दी होगी बहुत बार। मॉड x इक्वल, x कब होता है? जब x इज़ ग्रेटर देन 0। और मॉड x इज इक्वल टू -x कब होता है? जब x इज लेस देन 0। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा यहाँ पर कि k इज़ लेस देन 5, तो ये रखा ही 5 - k आ गया। सेम इसका भी निकल गया, यानी 5 से छोटी सही वास्तविक संख्याओं के लिए फलन कैसा है? संतत है। k = 5, f(k) = -5।
सेम वही चीज़ निकल कर के आई, दोनों इक्वल नहीं आए। वास्तविक मानों के लिए फलन कैसा है? 3 कंडीशन मैंने लिख दी हैं। फर्स्ट कंडीशन आपकी इज लेस देन है, सेकेंड में के इक्वल है, थर्ड में के इज ग्रेटर देन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। सेम देखो x⁴n का भी यही पूछा था कि n एक वास्तविक धन पूर्णांक है, तो वो देखो वही चीज़ निकल करके आई है, फलन कैसा है? संतत है। ठीक है, गुड नाइट। लेकिन आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी क्वेश्चन जिसको नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। इंटर 9 से लेकर के इंटर तक का कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, और BSc का भी यदि कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं।